आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बनेंगे अगर एनडीए की जीत मिलती है इस चुनाव में तो? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 2025 में नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव के समर्थक वो कह रहे हैं कि हमें युवा नेता चाहिए अरे! और तेजस्वी यादव ऐसे युवा हैं और उनका एक बयान भी आप देखे होंगे कि बहुत ही प्रमुखता से रखते हैं कि हमने 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में करके दिखाया। जब कहते हैं तेजस्वी यादव कि हमने 17 महीना में कर दिए, तो आपके पिताजी तो 15 साल से थे, तो क्यों नहीं नौकरी दिए, न रोजगार दिए? महागठबंधन जो है जो कांग्रेस और राजद का, उसके सामने इस बार चुनाव आसान है। आसान की लड़ाई नहीं है जी, सीट बंटवारे के लिए चल रहा है। हो सकता है कि अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेंगे और राजद अलग लड़ेंगे, ठीक है ना। उनको तो लालू यादव जी को एकदम धक धक कर रहा है कलेजा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। अभी हमारी उपस्थिति है पटना के जेडीयू कार्यालय में और यहाँ हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तमाम तरह के नेता हों, चाहे आसपास घूम रहे आम जनमानस हों, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा और किसे वो सत्ता पर बैठाने के लिए तैयार हैं। चूँकि हम हैं जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में, तो यहाँ हमारे साथ हैं रामानुज कुमार जो हैं जिला प्रवक्ता जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के। आइए जानते हैं कि जो इस बार के मुद्दा हैं वो किन चीज़ों पर आधारित है और किन चीज़ों को लेकर के ये लोग जनता के बीच में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक तरफ कांग्रेस हो या फिर राजद हो, कमर कस के मैदान में उतरी हुई है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे हैं आप? बस आपका चैनल के माध्यम को स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर कि जो आप जिस पद पे हैं उस पद को लेकर के जो तमाम लोग हैं वो तो यही पूछेंगे कि आपने किसान के लिए जो आपकी पार्टी है वो किस तरीके से काम कर रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि युवा और किसान इस बार जेडीयू से या फिर एनडीए सरकार से इस बार परेशान है बिहार में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान के बारे में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हर घर जगह जगह खेती के लिए ट्यूबवेल, पंप हाउस और पोल, बिजली की व्यवस्था कर दिए हैं पूरा बिहार में। अब अगला विपक्षी दल को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि विकास नहीं हुआ है, तब कहना क्या है? पहले क्या था? बिजली था, लालटेन युग था। आज लालटेन ख़त्म हो गया, बाज़ार से ख़त्म हो गया। अब बाज़ार में जाइएगा तो लालटेन मिलेगा भी नहीं, ऐसा हो गया है, ठीक है ना। अब विकास के मुद्दा पर हमारा नेता के विकास का चेहरा है ना। अच्छा रामानुज जी, एक बात बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, अन्य वर्ष जो अन्य चुनाव होते हैं या फिर जो बिहार से बाहर जो लोग यहाँ के चुनाव को देखते हैं वो कहते हैं कि जाति आधारित चुनाव होता है, तो क्या इस बार भी जाति आधारित चुनाव होगा? देखिए, इस बार चाहे पिछले बार भी विकास के मुद्दा पर चुनाव हुआ है। हम लोग विकास के योजना को लेकर चलेंगे। सर, इस बात से को तो झुठलाया नहीं जा सकता है कि बिहार में जातिवाद किस हद तक हावी है। जातिवाद, देखिए, जातिवाद से कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है ना, सब जातिवाद अलग हो जाता है। आज पटना में जाइए आप, न जाने कहाँ से आए हैं ये तो नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन पटना में आप चढ़िएगा इस पुल से उस पुल तो आप भुतला जाइएगा, ठीक है ना। पूरा बिहार घूमिएगा। जाम का समस्या तो अभी भी दूर नहीं हुआ है सर। इस बात से तो वो नहीं देखिए, बता इतना जा ना सकता विकास हो रहा है, उधर मेट्रो चल रहा है, रोड बन रहा है, सारा जगह विकास हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन बताइए, जनसंख्या भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारा नेता विकास को धारा बढ़ा दिए हैं। आज देखिए, पटना मेट्रो सुन रहे हैं ना, कुछ ही दिन में चालू होगा एक फेस, ठीक है। पूरा बिहार में आज जनता कहाँ से कहाँ, आप देखिए ना, हर जगह रोड, बिजली, पानी, सड़क। आज पहले था, जानते हैं, एक बेटी के शादी में, किसान भाइयों को कहना चाहते हैं कि एक बेटी के शादी में 1 बीघा ज़मीन बिकता था। आज मात्र 1 कट्ठा में धूमधाम से
ब्याह शादी कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार का देन है। हम्म, ये 15 साल जो लालू यादव रहे तो उसमें अपहरण का विकास हुआ, लूट मार का विकास हुआ, मर्डर का विकास हुआ, उनके रीजन में विकास हुआ। लेकिन जब आए दिन इस प्रकार की घटनाएं आती है क्राइम से रिलेटेड, तो आपके जो विरोधी दल हैं, चाहे वो राजद हो या फिर कांग्रेस हो, उनका तो यही कहना है कि असली जंगल राज तो ये लोग लाए हुए हैं। अच्छा। बिहार में हर तरफ जो है वो गुंडागर्दी चल ही रहा है पूरे बिहार देखिए, भर में। सत्ता से हट जाने के बाद लोगों को इसी तरह से भावना होता है। जब हम उस तरफ थे, हमारे नेता थे, तो तरह तरह के बात बुराई करते थे। अब उस सत्ता का दूर हैं तो शिकायत करेंगे। विपक्षी का काम ही है, कितना भी विकास कीजिएगा तो वो अवरुद्ध ही करेंगे, अब तरह तरह के बात फैलाएंगे। इसलिए जनता झांसा में नहीं आएगा। नीतीश कुमार एक ब्रांड हैं, ब्रांड हैं, ब्रांड। इसमें अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि जो आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर के जो टिकट बंटवारा होगा, या फिर जो जिस तरीके से पिछले चुनाव में देखा गया कई लोगों के टिकट कटे भी, जन और नेता भी इधर से इधर हुए, तो अगर हम सीधे मायने में आपसे बात करें कि फुलवारी विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ टिकट को लेकर के इस बार क्या चर्चा है, और किनको देने की जो है वो पार्टी के अंदर में भी बातचीत हो रही है? आप लोग तो बैठते उठते होंगे, तो क्या चर्चा है? देखिए, फुलवारी विधानसभा की बात है तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट अभी घूम रहे हैं, ठीक है ना। एक अरुण मांझी हैं, ठीक है ना, और एक श्याम रजक जी हैं। तो श्याम रजक जी को कुछ लोग 2, 4, 5, 10 आदमी उनको अपने तरफ से कह रहा है कि टिकट दिवा देंगे, लेकिन ये जनता का मामला है, ठीक है ना। अब तो हम भी जैसे पुन प्रखंड के उत्पादन समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, पंचायत समिति हुए हम, ठीक है ना। तो हम भी जनता से राय मशवरा करते हैं। तो जनता में क्या है कि अरुण मांझी पूर्व विधायक थे, ठीक है ना, तो उनका करीब करीब फुलवारी विधानसभा में अच्छा वोट प्रतिशत है, अपना समीकरण भी है। और उस हिसाब से देखा जाए तो श्याम रजक जी का पूरा विधानसभा में 250 या 300 से ज़्यादा वोटर हैं नहीं उनका, ठीक है ना। उस हिसाब से तो भाई अब जनता तय करेंगे, समीक्षा बैठक होगा कि किसका पलड़ा भारी है। अभी देखा जा रहा है कि तो अरुण मांझी के पलड़ा भारी है। जनता में पूरा क्या है, सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख को पुनपुन के लोग बहुत भारी संख्या में फ्लैग मार्च करने वाले हैं, मोटरसाइकिल से करने वाले हैं। तो इससे तो और एकजुट होगा। अब उसमें अपना अपना ताकत दिखा रहे हैं अरुण मांझी, ठीक है ना। तो इसलिए अब तो हमारे नेता सर्वमान हैं, अब वो ज्ञानी हैं, सब चीज़ जानते हैं, किसको टिकट देना है किसको न देना है। तो इसलिए हमारे नेता बहुत ही ज्ञानी हैं, वो सब बात को समझते हैं कौन सीट निकालेगा। इसलिए समीकरण को देखते हुए उचित फैसला करेंगे ही। आपको लगता है कि इस बार का जो चुनाव है उसके बाद भी मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही बनेंगे अगर एनडीए की जीत मिलती है इस चुनाव में? तो देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 2025 में नीतीश कुमार ही रहेंगे। अच्छा। और दूसरे से बिहार संभलने वाला नहीं है कोई पार्टी का रहे। राजद के लोग और जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हमें युवा नेता चाहिए, और तेजस्वी यादव ऐसे युवा हैं, और उनका एक बयान भी आप देखे होंगे कि बहुत ही प्रमुखता से रखते हैं कि हमने 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीने में करके दिखाया। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देखिए, कहना है, देखिए कि देहात में कहावत है कि कोई फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है, तो पुराना ही पंथ का भात चलता है, पुराना ही चावल का शादी ब्याह में खोजा जाता है, ठीक है ना। क्यों कि अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, समझते हैं, विकास करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार पर कोई ऐसा आज तक दाग नहीं हुआ। आज तक पटना में हम आप सारे लोग आधा कट्ठा पा भर ज़मीन खरीद करके 4 तल्ला 5 तल्ला बना लिए हैं। ये ऐसा सख्त हैं
कि बिहार के विकास के लिए दिन रात एक कर दिए, आज तक किसी को परिवारवाद में नहीं आए। ठीक है ना, दिन रात विकास के धारा बहाए हुए हैं नीतीश कुमार जी। आपको लग रहा है कि महागठबंधन जो है जो कांग्रेस और राजद का, उसके सामने इस बार चुनाव आसान है? आसान है कि लड़ाई नहीं है जी, लड़ाई ही नहीं है। राजद कांग्रेस में देखिए ना, हाल ही दिन में देखिए सीट बंटवारे के लिए चल रहा है। हो सकता है कि अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग लड़ेंगे और राजद अलग लड़ेंगे। ठीक है ना, उनको तो लालू यादव जी को एकदम धक धक कर रहा है कलेजा। कहाँ धक धक कर रहा है? वो कह रहे हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि तेजस्वी को रोक दे मुख्यमंत्री बनने से। कहने से तो 20 साल से तो कहीं रहे ये बात, जब चुनाव आता है जब यही बतवा बोलते हैं। ठीक है ना, हर बात यही बात बोलते हैं, फिर चुनाव आ रहा है, देख नहीं रहे हैं। हर किसानों के लिए क्या जो है आप लोगों का इस बार का प्लान है? इस बार जीतने के बाद किसान जो हैं बिहार के, खास करके कृषि में आप देखिए कि तमाम लोग जो हैं वो पलायन करके यहाँ से रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। बिहार में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है कि कृषि व्यवस्था यहाँ रुके, जबकि कृषि प्रधान राज्य है? देखिए, पहले की अपेक्षा 2005 के पहले, ठीक है ना, आज के व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ माने की कारण है तो अब सत्ता में आएंगे हम लोग, फिर तो किसान के लिए और विशेष करके हम लोग, जैसे नीतीश कुमार अभी ही बहुत 50 पैसे यूनिट के दर से किसानों को बिजली दे रहे हैं। तो किसान के ऊपर इनका ध्यान है। देखिए, खाद है, बीज है, सब्सिडी है, हमेशा तत्पर हैं देने के लिए। अच्छा, रोजगार क्यों कहते हैं तो ये बताइए ना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे कि तेजस्वी यादव थे? तो मुख्यमंत्री के आदेश से न रोजगार चाहे नौकरी मिलता है, किसके साइन से होता है? जब कहते हैं तेजस्वी यादव कि हमने 17 महीना में कर दिए, तो आपके पिताजी तो 15 साल से थे, तो क्यों नहीं नौकरी दिए, न रोजगार दिए? क्यों हत्या अपहरण करवा रहे थे? हैं? लोग 12 बजे के दिन में निकलता था नहीं, हम लोग के डर लगता था। आज नीतीश कुमार के राज में आज देखिए तो बंडी पहन के घूम रहे हैं, शांति से हैं। हैं? आज बताइए, प्रदेश से 10 साल से के बाद आएगा पटना में, तो हम गारंटी कहते हैं कि भूतला जाएगा, जाना रहेगा गया, चल जाएगा औरंगाबाद। होना चाहिए, इतना विकास होना चाहिए कि आदमी भूतला जाए। आप सभी चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और लगातार हम जनता के बीच में तो जाते ही रहते हैं, ऐसे ही अगर यदि चौक चौराहे पे या फिर पार्टी कार्यालय में कहीं नेता मिल जाएं, कहीं पे प्रवक्ता मिल जाएं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। क्या कहना है आप बताइएगा ज़रूर। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।